लिस्टिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। अब लिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मीन आप उसे एसईओ भी कहें, मीन आप कर सकते हैं, उसकी एसईओ भी कर सकते हैं। दूसरी वो लॉन्चिंग एंड रिव्यू पे काम करता है वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। वो आपके या मीन के कोई भी क्लाइंट हो उसको वो प्रोडक्ट तलाश करके देता है, फिर उसकी सोर्सिंग करता है, लिस्टिंग करता है, फिर उसके बाद अगर सेलिंग उसकी कम है तो वो प्रमोशन उसकी कर देता है, जिसे हम कहते हैं कूपन एंड प्रमोशन। मीन कि आप किसी प्रोडक्ट पे लगाए बाय वन एंड वन गेट फ्री, इस तरह की चीजें आप उसको करके देते हैं। आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा टच करेंगे किस चीज को, एक को हम करेंगे नंबर 1 मॉडल जो हमारे पास होगा वो होगा FBA, ठीक है। और नंबर 2 कौन सा होगा? 3 चीजें ऐसे हमें आती हैं जब हम अमेज़न पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें से हमें 3-4 चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए। नंबर 1 पे होता है प्राइवेट लेबल, मीन के आप अपना ब्रांडिंग बनाते हैं या अपने क्लाइंट के लिए ब्रांड बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो। मीन आप प्रोडक्ट ले लेते हैं बल्क फॉर्म में और उस पे अपनी ब्रांडिंग कर देते हैं। मीन प्रोफेशनल अकाउंट अगर आपका सेलर का होता है तो आप उस पे अपनी ब्रांडिंग करके वो आगे सेल करते हैं। या आपके पास कोई क्लाइंट है, वो कहता है कि मुझे प्राइवेट लेबल करके दें, तो आप उसकी प्राइवेट लेबलिंग की परमिशन फर्स्ट लेते हैं वहाँ से जहाँ से आपने प्रोडक्ट लिया, या उसकी अपनी प्रोडक्ट है तो ठीक है, उसके नेम का ब्रांड जो होता है वो आपने उस पर लेबल करना है। जैसे कि अभी अगर वो बेचना चाहता है ये, तो इसकी बल्क क्वांटिटी में वो परमिशन भी लेगा। बल्क क्वांटिटी मीन के ये एक पूरा बॉक्स लेगा किन चीज़ों का, इस ग्लव्स का। फिर इसका जो ब्रांड है उसको हटा के अपनी यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, लेबलिंग करनी है, प्राइवेट लेबलिंग। सो सिंपली यही मतलब था कि वो प्राइवेट लेबलिंग करता है, ठीक है। या आप उसे PL कहे या होलसेल, ठीक है। होलसेल और PL दोनों जो है एक दूसरे से मुश्तरका चीज़ें हैं और दोनों में जो है ख्वारी बहुत है, इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं FBA। कौन सा बिजनेस? FBA। मैं वाइट बोर्ड पे लिख के दूं या वैसे समझ आ रही है, ताकि अगर नोट डाउन में आपको हाँ, प्रॉब्लम। आ सर रही आ है रही है। समझ सर। ओके, अपने साथ लिखे FBA मॉडल 1। अगर आप अमेज़न पे बिजनेस कर रहे होते हैं तो FBA बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब FBA को समझने के लिए बहुत सारी फिलॉसफी केमिस्ट्री लोगों ने बनाई होती है, और पता नहीं कैसे कैसे स्टूडेंट को थोड़े थोड़े हिंट दे के उनको कहते हैं आप इतनी पेमेंट करें, बाकी डिटेल हम आपको लेक्चर में सुनाएंगे। सो सिंपली FBA का मतलब वो है कि जो चीज़ आप अमेज़न पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी पूरी अथॉरिटी अमेज़न ही करेगी। मीन उसकी सेलिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी प्रमोशन, आपने जस्ट उसकी लिस्टिंग करनी है। बाकी क्लाइंट कस्टमर को पहुंचाना किनका काम है? अमेज़न का, ठीक है। उसकी पैकिंग हो गई, उसके मतलब शिपमेंट हो गई, ये सारी ख्वारियाँ कौन करेगा? अमेज़न खुद करेगा। तो अगर आप FBA वाला बिजनेस करते हैं मॉड्यूल 1, जो कि कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, कौन? अमेज़न। और दूसरा FBM जो है, FBM का बिजनेस अगर आप करते हैं, मीन कि आप कहते हैं कि नहीं मैं अमेज़न को ये एक्स्ट्रा वो नहीं दे रहा, मैं खुद सब कुछ करूँगा, तो फिर आप अमेज़न को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में FBM आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। FBM में क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मीन यू आर द मर्चेंट। अगर आपको कोई कस्टमर आए और वो आपसे प्रोडक्ट बाय करे, तो इट मीन्स कि आपने उसकी शिपमेंट करनी है, उसको सही टाइम पे पहुंचाना है उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट, ठीक है। उस प्रोडक्ट की पैकिंग भी आपने करनी है, और वो प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में है, अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं होगा। जस्ट आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेज़न पे है, बाकी प्रोडक्ट आपके घर में है या आपने कोई वेयर हाउस लिया है उसमें पड़ा है, सारी ख्वारी आपको करनी होती है। तो बहुत सारे लोग 2 मॉड्यूल को फॉलो करते हैं। 80% FBA पे चल रहे थे, 20% FBM पे। किस पे?
80%. FBM. FBM جو ہے یہ 20% ہے. کیوں ہے جی سر. اس میں بہت زیادہ؟ مطلب آپ یہ سمجھے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ہے, آپ اسے سپوز کرے OLX پہ دے دیتے ہیں, تو جب آپ کو کلائنٹ آتے ہیں تو آپ ہی مطلب TCS آفس یا کہیں پہ جا کے اس کو شپمنٹ بھی کرواتے ہیں. پھر آپ کے پاس یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اچھا یہ پروڈکٹ پہنچ جائے گا, ٹائم پہ پہنچ جائے گا. امیزون جو ہے وہ ٹائم پہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے, کمپرومائز بالکل نہیں کرتا. اس لیے ڈراپ شپنگ کا جو بزنس ہوتا ہے امیزون پہ وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں, جو بالکل یہ سمجھے کہ جن کے ساری چیزیں ایکوریٹ ہو وہی کر سکتے ہیں. آپ جیسے بگنر وہ نہیں کر سکتے. تو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس میں ڈیپلی جانے سے پہلے وہ لاسٹ والی چیزیں سیکھنے سے پہلے یہ والی باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس بزنس میں قدم نہیں رکھنا جس میں آپ کا لاس ہو, جس میں رسک ہو. ٹھیک ہے, تو آپ سب سے پہلے ماڈیول 1 پہ چلیں گے, FBA پہ. اچھا, کیا وہاں پہ کام کیسے کریں گے؟ سپوز زیرو انویسٹمنٹ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں, تو یہ ہے علی بابا. کیا ہے؟ مجھے بولا کرے تو مجھے پتا ہوگا کہ آپ لوگ علی ایکٹیو ہیں. بابا. علی بابا سر, علی بابا. آئی تھنک ایک دوسرے سے اوپن کرتے ہیں, alibaba.com. اچھا, مجھے کوئی ایک اسٹوڈنٹ بتایا کہ یہ کون سا بزنس میں آتا ہے؟ بزنس ٹو بزنس میں. ویری گڈ. کس نے بتایا؟ سر میں نے کون نام؟ بشرا ارشاد. جی, کیونکہ میں اب آپ کے مائک کو تو نہیں دیکھ سکتا نا. اچھا, اب یہاں پہ نیو کمرس کے لیے میں یہاں پہ بات کرتا ہوں. ایک ہے آپ کا ایرج بتائے گی بشرا, ایک ہے B2B, بزنس ٹو بزنس, B2B, وہ ہے alibaba.com. مین alibaba.com میں آپ ایک بی ٹو بی, چیز, بزنس ٹو بزنس. بھائی شانتی ہو گئی, میں نے بتا دیا ہے B2B, بزنس ٹو بزنس. جب پوچھوں گا آپ نے بتانا. B2B جو ہے بزنس ٹو بزنس, alibaba.com اس کا ایگزامپل ہے B2B. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ دو بزنس آنرز بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ہے آپ اور ایک ہے alibaba.com پہ جس کے پروڈکٹ ہے. لیکن آپ انڈیویجولی یہاں پہ کوئی 1 کوانٹٹی یا 2 کوانٹٹی میں آپ پروڈکٹ نہیں خرید سکتے. کیوں؟ آپ نے ہمیشہ بلک میں لینی ہوتی ہے. اب جیسے میں اس کو کرتا ہوں, اگر آپ خریدنا چاہیں گے بھی یہاں پہ تو یہ آپ کہے کہ 100 پیسز ہے, اتنے پیسز ہے, آپ اس کو جو ہے ایک پروڈکٹ کتنے میں ملے گا. لیکن اس کو میں کلک کر دیتا ہوں. آپ نے بلک کوانٹٹی میں لینا ہے, مین کے 1000 100 500 گلاسز لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہاں پہ کوانٹٹی ہماری یہ ایک کی پرائس ہے 5.20, ٹھیک ہے, ڈالر. لیکن آپ نے اس کی جو آپ اس کی شپمنٹ کریں گے اپنے گھر یا منگوائیں گے, تو یہاں پہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ نے ٹوٹل کتنے پروڈکٹ لینے ہیں. کہاں پہ ہے کوئی مجھے بتائے گا جلدی سے؟ 1 to 100, ٹھیک ہے, 100 تک آپ جو ہے اس کو بلک کوانٹٹی میں لے سکتے ہیں. کتنے میں؟ 5 میں, ٹھیک ہے. اب 500 to 999 پیسز, مین کے 1000 پیسز. اب دیکھیں, اگر آپ 499 پیسز لیتے ہیں, 100 سے 499, تو اس کی پرائز آپ کو یہ پڑے گی. اگر آپ 500 سے 999 میں لیتے ہیں تو آپ کو پرائس یہ پڑے گی. جتنا زیادہ بلک فارم میں آپ لیں گے آپ کی پرائسنگ کم ہوتی جائے گی. اب سمپلی علی بابا سے آپ نے یہ والا پروڈکٹ جو ہے وتھ شپمنٹ کاسٹ میں لا کے لے لیا ہے, بائی کر لیا ہے. لیکن آپ نے alibaba.com کو بتا دینا ہے کہ بھائی یہ پروڈکٹ مجھے نہیں چاہیے. یہ پروڈکٹ آپ نے کہاں بھیجنے ہیں؟ میرے تایا ابو کے پلیٹ فارم پہ. یہ کیا ہے؟ یہ Amazon.
अब किसके वेयर हाउस में भेजने हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में, लेकिन किसके अकाउंट पे, मेरे अकाउंट पे, मैं अपने अकाउंट नंबर डिटेल दूंगा ना, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट अगर यहाँ पे 5.50 का पड़ गया है डॉलर में, तो मैं एक क्वांटिटी का जो है मैक्सिमम में $15-20 विद शिपमेंट चार्जेस अमेजोन पे जो है सेल कर सकता हूँ। अब मैं सपोज इसकी यहाँ पे नेम क्या है, इसको कौन से ग्लासेस बोलते हैं, गूगल कॉफी, की सर्च कर देते हैं कि ये हमें क्या रिपोर्ट देता है। वही ग्लासेस यहाँ पे जो है लोगों ने मतलब लिए हैं और उसकी प्राइसेस हम वहाँ से यहाँ पे देते हैं। अच्छा, आप ये भी कोशिश किया करें, ये वाली चीज़ मैंने आपको बतानी थी और ये वाली चीज़ मैंने आपको बतानी थी। फर्स्ट चीज़, जब भी आप क्लाइंट के लिए किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट हंट करते हैं या किसी भी कंट्री में आप उसको भेजना चाहते हैं, तो जब भी आप आईडी को उसकी लॉगिन करें या उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहें, तो जैसे आपके पास अमेजोन का अकाउंट खुल जाएगा, मीन आपने एनालिसिस करने के लिए ओपन करना है ना, उसकी हंटिंग करनी है प्रोडक्ट की, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब अगर वो यूएस का है तो amazon.com, अगर वो यूके के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो amazon.co.uk, या सिंपल आप गूगल में amazon.uk लिख लेंगे तो आ जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब देखें, अगर यहाँ पे सिंपली पाकिस्तान कर दूं मैं, तो मुझे प्रोडक्ट जो है वो शो नहीं होंगे, मीन प्राइस के साथ शो नहीं होंगे। अब देखें यहाँ पे पाकिस्तान वाला किधर गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 for 100, ठीक है, अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। ये आपने करना है, जिस कंट्री में आप करना चाहे उसके लिए आपने उस कंट्री को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कंट्री का जिप कोड, जैसे मैं पाकिस्तान, कोई भी जिप कोड में गूगल करता हूँ, यहाँ पे ये आप लोगों के लिए एग्जांपल है, वैसे मैं ये उठाता हूँ, रीजन कौन सा है, लाहौर का सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये पेस्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। कौन सा है, .com है, सॉरी, हमने ढूंढना है यूएस का, पाकिस्तान का ओपन नहीं है फिलहाल, मैं यूएस का, यूएस जिप कोड। अब इसका हम, क्योंकि .com ओपन है तो हमने वहाँ पे जिप कोड भी उसी के रेलेवेंट लगाना होता है। अब हमने फाइंड आउट करना है कौन सी चीज़ जिप कोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, जिसके लिए आपने इस तरह सर्च करना है। यहाँ पे हमें अवेलेबल है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करते हैं, देखते हैं, हो गया। कहाँ पे, वी विल यूज योर सेलेक्टेड लोकेशन, मीन के जो सेलेक्टेड लोकेशन आपने किया उसके प्रोडक्ट्स जहाँ पे वो सेल होंगे वही आपको वो दिखाएगा। कंटिन्यू पे करेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या हो गई, सबके सामने प्राइस
शो होना शुरू हो गई। क्यों हो गई? और कौन से प्रोडक्ट हमें दिखा रहे हैं? वही प्रोडक्ट्स हमें दिखा रहे हैं जो कि हम वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, जहाँ इस प्रोडक्ट पे हम उसकी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए .com पे सर्च करेंगे लेकिन यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान होगा, तो पाकिस्तान में तो अमेज़ोन सिर्फ सेल कर सकते हैं लेकिन मंगवा तो नहीं सकते ना। इसलिए आपने डिलीवर टू हमेशा याद रखना है। अगर .com है तो यूएस का जिप कोड यहाँ पे होना चाहिए ताकि उस रीजन में वो चला जाए। अगर यूके का है और यहाँ ये देखें पाकिस्तान लिखा हुआ है, डिलीवर टू पाकिस्तान, यही चीज़ मैं दिखा रहा था। अब देखें यहाँ पे किसी में आपको प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है। मैंने रीजन दिया है यूके का। अमेज़ोन मैंने कहाँ का ओपन किया है? यूके का। इस टाइम मेरे पास क्लाइंट है अमेज़ोन के लिए, मीन के जो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है यूके में, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन देके डिलीवर टू पाकिस्तान है। अब देखे यहाँ पे आपको ये अमेज़ोन की तरफ से प्राइस शो हो रही है इस प्रोडक्ट में। इसमें सिर्फ इन्होंने ये एक दिए हुए, बाकी जिसमें भी आप देखेंगे कोई प्राइस नहीं है। वजह क्या है कि आप ये प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान शिप ही नहीं कर सकते। तो इसमें आप फिर अमेज़ोन जो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज है प्रोडक्ट हंट करना, वो आप कैसे करेंगे कि आपने तो यहाँ पे लोकेशन ही गलत दिया हुआ है। एक तरफ आप यूके के लिए ओपन कर चुके हैं अकाउंट को, मीन के वो क्लाइंट आपका यूके में सर्विसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान किया। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके अब यूके के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। और यूके के कोड जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं सर। हाँ सर। 5 है ना? हमेशा 5 वालों को आपने टारगेट करना है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। डबल कॉपी हो गया सर, पहले वाला भी था। यूके वाला इसी तरह होता है। आपने हमेशा इसमें ईस्ट लंदन का हम देख लेते हैं। ओके, दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। सर ये तो आपको प्रैक्टिस है सर्च करने की, हम कैसे इतने सारे कर सकते हैं? ये आप लोगों का टास्क है, जब आप सीखेंगे ना तो ये फिर आप लोग करेंगे। इस वाले प्रोसेस से आपको निकलना होगा ना, तो आप इससे नहीं निकलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं वैसे यहाँ पे अगर इसको करूँ और इसको अप्लाई करूँ तो ये यूनाइटेड स्टेट का है। अब यूके के लिए फाइंड आउट में इसलिए आप लोगों के सामने करूँ ताकि आप लोग जो है इसको पहले तो सीखे ना, क्योंकि अगर आपके पास दो किस्म के लोग आते हैं, एक आपको कहेगा मुझे यूके के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना है, दूसरा कहेगा यूएस के लिए, क्योंकि टॉप मार्केट है ना। अब मुझे जो है कल आपके जिप कोड चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये आपको दिखा दिया ना। अगर मैं थोड़ा सा बैक करूँ, 9001 तो सबको याद हो चुका होगा। आप लोगों ने इस तरह करना है जो चीज़ मैं आप यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये देखें। ये देखें, 1 2 3, आप सबके सामने जो है 4 आने चाहिए। 4 आपने ढूंढने हैं। 4 कहाँ से? गूगल से। कि यूके यूएस में 4 हमने ढूंढ लिया। ये जिप कोड बिल्कुल वैलिड है, अप्लाई करेंगे तो वो वाला सिटी आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, मीन यूनाइटेड स्टेट में।
اب یو کے والا جو ہے آپ دیکھیں اس طرح پروسیس، یہ ہم ایک ایک کو ڈھونڈیں گے، یہ ہم نے نکالنا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ایسٹ لندن تو ایک دفعہ ہو گیا ہے. اس کو ویسے ہم ٹرائی کرتے ہیں. یہ تو .com پہ ہے. یس. اب دیکھیں جو میں نے اوپر زپ کوڈ دیا ہے وہ آپ کو کیا کون سے ایریا مینشن کر رہا ہے؟ جلدی بولا کریں. UK. یس، کنٹینیو کر لیں گے. اب دیکھیں وہاں پہ پرائز شو نہیں ہوتی نا جب تک پاکستان تھا. اب دیکھیں ہو رہی ہے نا؟ جی سر. ٹھیک ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب آپ جو ہے نا بالکل کریکٹ جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. آپ لوگ اب مطلب کر یو سکتے کے ہیں. میں ڈلیوری ہو سکتی ہے پروڈکٹ ہاں کی. ہاں، کیونکہ اکاؤنٹ یو کے کا ہے تو یو کے میں ہی آپ کروائیں گے نا ڈلیور ٹو وہی آپ کی سٹی، وہی آپ کا زپ کوڈ ہونا چاہیے. اگر یو ایس کا ہوگا تو یو ایس میں آپ کریں گے. تو یہاں پہ پاکستان کا ہمیشہ اپنے خیال رکھنا ہے. کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہاں پہ ان کا پاکستان ہوتا ہے ڈلیور ٹو پاکستان، پھر وہ لوگ یہاں پہ خوار ہو رہتے سرچ کر کے پورا دن گزار دیتے ہیں، ان کو پروڈکٹ نہیں مل رہا ہوتا. تو وہ پھر پروڈکٹ جب نہیں ملے گا تو وہ جنگل اسکاؤٹ میں یا ہیلیم 10 کے تھرو اس کی انالیسز یا اس کی فائنڈنگ کیسے کرے گا؟ سو اس دو چیزوں کی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. نمبر 1 پوائنٹ اور نمبر 1 ٹاسک. کل مجھے آپ لوگوں نے یہ ایک تو سب اپنے ساتھ نوٹ کرے، اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے آپ نے اسی طرح فائنڈ کریں جس میں الفابیٹس بھی ہو اور کچھ نمبر بھی ہو، تو وہ زیادہ جینون اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے ڈائریکٹلی. صرف نمبر یو کے میں نہیں ہوتے. تو یو کے لیے بھی آپ نے 5 ڈھونڈنے ہیں اور یو ایس کے لیے بھی. سر جی امیزون جن کا اکاؤنٹ نہیں بنا وہ کیسے کریں گے پریکٹس؟ وہ سمپل، آپ یہ والا اکاؤنٹ جو ہے نا آپ کا سمپل بن جاتا ہے. Amazon.com پہ جائیں گے، سمپل اپنے ای میل اور چیزیں ڈال دیں گے، کر دیں گے. سیلر اکاؤنٹ آپ کا کوئی نہیں بنا رہا، یہ آپ کا اگر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا اکاؤنٹ ہے، سمپل اکاؤنٹ ہے، آپ اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 ٹاسک میں آپ کو بتاتا ہوں. سمپل آپ جائیں گے نا یہاں پہ جو نیو کمر ہے Amazon.com لکھیں. اب میں لکھتا ہوں کیونکہ آلریڈی لاگ ان ہوں. تو جیسے آپ Amazon.com لکھیں گے تو آپ کو سارے آ جائے گی کہ یا سائن اپ یا آپ لاگ ان کریں. تو آپ نے سائن اپ کرنا ہے. اب سائن اپ یہاں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا کہ سائن اپ آپ نیو آئی ڈی بنا رہے ہوتے ہیں، اور لاگ ان جو آپ کے پاس آلریڈی ہے اس کی انفارمیشن دیکھ کے لاگ ان ہوتے ہیں. تو آپ نے سائن اپ کر دینا ہے. Amazon کا سائن اپ بہت ایزی ہے. باقی سیلر اکاؤنٹ آپ کا میں بعد میں بناؤں گا، جن کا رہتا ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کا میرا لیکچر بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. نیو کمرس کے لیے یہاں پہ میں ایک اور چیز بتا رہا ہوں. میں نے بات کی تھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی. اب ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا میں تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو. جیسے میں نے اس کو کیا کلک، ٹھیک ہے. آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں. اب یہ والا ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا Amazon ایسوسیٹ کا آپ نے شفٹ کیا ہو اپنے اکاؤنٹ کو Amazon ایسوسیٹ پہ، تو آپ کو اوپر آیا ہوگا ٹیکس. تو جب آپ ٹیکس کو کریں گے، یہ دیکھیں یہ مائک آپ انمیوٹ کرے جس کا اوپن ہے، سوری میوٹ کرے. میں نے ٹیکسٹ کیا، ٹیکسٹ پہ یہ آ گیا ہے شارٹ لنک. شارٹ لنک کو میں نے کاپی کیا، ٹھیک ہے. اور کاپی کرنے کے بعد جو ہے میں جاتا ہوں کہاں پہ، فیس بک پہ. یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں. کس کی؟ Amazon. مارکیٹ. Amazon کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ. اب میں نے وہاں سے کاپی لنک کیا نا
शॉर्ट लिंक था, वहां से मैंने किया, मैंने यहाँ पेस्ट किया। आपने पेजेस बनाए हो, आपका इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, कुछ भी हो, अब वो वाला प्रोडक्ट जो मैंने कॉपी किया था, कहाँ से, यहाँ से, वो आया यहाँ पे। अब मैंने इसको पोस्ट किया अपने फेसबुक पेज पे। इस पे जितने लोग आएंगे ना और ये प्रोडक्ट लेंगे, तो मुझे अमेजोन के अकाउंट में इसका कमीशन मिलेगा। दिस इज कार अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग या एसोसिएट। अमेजोन के अकाउंट पे अगर आपने जो काम करना है वो यही होता है कि आप उसका पार्टनर होते हैं। आप उसकी प्रोडक्ट को जो है उठा के प्रमोट करते हैं, अगर कोई ले लेता है तो उसके चार्जेस कमीशन आपको मिल जाते हैं। कर देता है जिसे हम कहते हैं